Hello everyone, welcome to pharmacy class. मैं हूं विशाल and today's lecture we are going to learn about porosity और voids. तो यदि हम टेक्निकली देखें तो पोरोसिटी जो है आपका माइक्रोमेरिटिक्स में हमको पढ़ना है। और जब हम पाउडर्स की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो फंडामेंटल और डिराइव्ड प्रॉपर्टी के अंतर्गत हम पोरोसिटी को स्टडी करते हैं। तो पोरोसिटी को यदि हम टेक्निकली डिफाइन करें तो क्या होता है, पोरोसिटी कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वॉइड वॉल्यूम टू द बल्क वॉल्यूम। वॉइड वॉल्यूम और बल्क वॉल्यूम के रेशियो को ही हम पोरोसिटी बोलते हैं या तो वॉइड्स बोलते हैं। अब समझते हैं कि ये वॉइड और पोरोसिटी होता क्या है। यदि इसको डिफाइन करना हो तो इसको हम ई एप्सिलॉन से डिफाइन करते हैं, वॉइड वॉल्यूम अपॉन बल्क वॉल्यूम। अब हम समझते हैं कि वॉइड वॉल्यूम, बल्क वॉल्यूम और ट्रू वॉल्यूम होता क्या है, जिससे हम पोरोसिटी को इजीली समझ पाएंगे। और देखेंगे कि हमको लैब में भी क्वेश्चंस पूछा जाता है या लैब में एक्सपेरिमेंट होता है टू डिटरमाइन पोरोसिटी ऑफ गिवन सैंपल। गिवन सैंपल की पोरोसिटी को डिटरमाइन करना है। तो पोरोसिटी यदि वर्ड की हम बात करें तो ये पोरस मटेरियल होते हैं। पोरस का मतलब जिनमें पोर होते हैं, जब उनको हम अरेंजमेंट पैकिंग अरेंजमेंट करते हैं तो उनके बीच में जो पोर होते हैं उसी को हम बोलते हैं वॉइड, और उसमें हम स्पेस भी बोलते हैं, कैविटी भी बोलते हैं। तो यदि बात करें इसके वॉल्यूम की, यदि हम इस मटेरियल के वॉल्यूम की बात करें तो इस वॉल्यूम में, इस पर्टिकुलर यदि हमने उसको एक मेजरिंग सिलेंडर में या तो हम बोले बीकर में हमने उसको फिल किया हुआ है, तो उस बीकर में और इस पर्टिकुलर एरिया में वॉल्यूम की हम बात करते हैं तो इसमें सॉलिड है आपका, प्लस उस वॉइड का भी वॉल्यूम है। मतलब टोटल वॉल्यूम की यदि हम बात करते हैं इस बीकर में तो इस वॉल्यूम में क्या है, आपका सॉलिड है प्लस वॉइड स्पेसेस है। तो ये हम दोनों कंबाइन वॉल्यूम, आपका सॉलिड प्लस वॉइड के वॉल्यूम को यदि बोलना तो ये टोटल इसका 100% वॉल्यूम है। और इस वॉल्यूम को हम बोलते हैं बल्क वॉल्यूम। मतलब इस बल्क में, इस इतने पूरे एरिया में जो वॉल्यूम है वो आपके सॉलिड पार्टिकल का भी है और आपके वॉइड जो स्पेस दिख रहा है, पोर्स दिख रहे हैं, उनका भी है। तो इसको हम बोलते हैं बल्क वॉल्यूम। यदि हम इन वॉइड स्पेस को हटा देते हैं किसी कारण से या इनका वॉल्यूम नहीं लेते हैं तो केवल सॉलिड मटेरियल उसका खुद का जो वॉल्यूम होगा उसको हम बोलते हैं ट्रू वॉल्यूम। यदि हम इस वॉइड स्पेस जो वॉइड दिए हुए हैं इनको हटा देते हैं और ये जो वॉइड दिए हुए हैं यदि इनके वॉल्यूम बस को डिटरमाइन करना हो तो ये कहलाता है आपका वॉइड वॉल्यूम। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंस क्या है ट्रू वॉल्यूम में, वॉइड वॉल्यूम में और बल्क वॉल्यूम में। अब हम देखते हैं कि कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। उसके पहले हम समझते हैं कि हम जो पोरोसिटी स्टडी करते हैं माइक्रोमेरिटिक्स में, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टैबलेट डोजेस फॉर्म। जब हम टैबलेट डोजेस फॉर्म को मैन्युफैक्चर करते हैं तो पैकिंग अरेंजमेंट बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। मान के चलो हमने टैबलेट को कंप्रेस कर दिया और टैबलेट फॉर्मुलेट हो गई, तो टैबलेट बनने के बाद में क्या हो सकता है कि उसमें पोरस टैबलेट बन जाए, मतलब उसमें होल आ जाए छोटे छोटे, वो स्पेस और दब जाए। तो इसलिए हमें पोरोसिटी का कैलकुलेशन जरूरी होता है पता होना। फिर हम बात करते हैं प्री फॉर्मुलेशन स्टडी। प्री फॉर्मुलेशन स्टडी क्या, कई सारे जो ड्रग्स होती हैं वो पाउडर फॉर्म में होती हैं। एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट जब हमको एक ड्रग से डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसके पैकिंग अरेंजमेंट की स्टडी करना जरूरी होता है। इसलिए हम इसको प्री फॉर्मुलेशन स्टडी में इसका एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट होता है। अब एक और चीज हम देखें, यदि ये जो आपकी डिसोल्यूशन स्टडी को भी इंपैक्ट करता है। पोरोसिटी जो है आपकी डिसोल्यूशन, जितनी कोई जल्दी डिसोल्यूशन होगा उतना जल्दी उसका एब्जॉर्प्शन होगा और उतनी ही ज्यादा उसकी बायोबाइलेबिलिटी होगी। बायोबाइलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि ड्रग का आपका अमाउंट और किस रेट से वो आपके ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचती है, उस पर्टिकुलर ड्रग और सॉलिड पार्टिकल की बायोबाइलेबिलिटी कहते हैं। और डिसोल्यूशन की बात करें तो डिसोल्यूशन का मतलब ये होता है कि आपका जो पार्टिकल्स हैं, जब हम ग्रेन्यूल्स फॉर्म कर देते हैं, पार्टिकल्स बना देते हैं, तो उनमें ड्रग मॉलिक्यूल आपके डोजेस फॉर्म से रिलीज होने में कितना टाइम लग रहा है। और एक और टर्म होती है डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ द पार्टिकल। तो पार्टिकल का ब्रेक डाउन होना आपका डिसइंटीग्रेशन। अब ब्रेक डाउन पार्टिकल्स, जो पार्टिकल ब्रेक डाउन है उनमें से रिलीज होना ड्रग का डिसोल्यूशन। और ड्रग का आपका जो पर्टिकुलर दूसरे रूट है वहां से आपके ब्लड सर्कुलेशन तक पहुंचना, कितनी अमाउंट में पहुंची, किस रेट में पहुंची, वो उसकी बायोबाइलेबिलिटी कहलाती। तो ये स्टडी में भी पोरोसिटी जो है बहुत हेल्प करती है। यदि हायर पोरोसिटी होगी तो उसका हायर डिसोल्यूशन होगा, पोर्स ज्यादा होंगे तो लिक्विड जल्दी फिल होगा इनमें और आपकी ड्रग जो है जल्दी से सॉल्युबलाइज होगी। फिर पोरस एंड नॉन पोरस, इस तरीके से हम जो सॉलिड्स को है पोरस और नॉन पोरस में भी डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोरोसिटी स्टडी के बेसिस पे।
फिर हम बात करते हैं स्टडी ऑफ डिफ्यूजन एंड एब्जॉर्प्शन। तो अल्टीमेटली मूवमेंट ऑफ मटेरियल डिफ्यूजन का मतलब होता है और एब्जॉर्प्शन। तो इनकी स्टडी में भी जो है आपका पोरोसिटी बहुत हेल्पफुल होती है, तो इसलिए हमको पोरोसिटी को स्टडी करना जरूरी होता है माइक्रोमेरिटिक्स और जब पाउडर की स्टडी करते हैं। अब हम बात करते हैं इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। यदि हम नॉर्मल देखें तो आपका बल्क वॉल्यूम की हमने बात की थी कि ये जो सॉलिड है इसका वॉल्यूम ट्रू वॉल्यूम कहलाता है और आपका जो वॉइड है उसका वॉल्यूम वॉइड वॉल्यूम कहलाता है। तो बल्क वॉल्यूम हो जाएगा आपका ट्रू वॉल्यूम प्लस वॉइड वॉल्यूम। आपका पोरोसिटी हो जाएगी। पोरोसिटी को हम क्या करते हैं परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। तो यदि हम परसेंटेज की बात करें तो ये आपका टोटल 100% हो जाएगा। यदि हमको वॉइड वॉल्यूम निकालना है तो वॉइड वॉल्यूम कितना परसेंट है यह यदि हम पता लगा लेते हैं तो हमको पोरोसिटी का कैलकुलेशन करना इजी हो जाता है। तो इसके लिए यदि हम देखें वॉइड वॉल्यूम की बात करें तो इस बल्क वॉल्यूम में से यदि हम ट्रू वॉल्यूम को माइनस कर दे तो हमें वॉइड वॉल्यूम मिल जाएगा। तो वॉइड वॉल्यूम क्या हो जाएगा बल्क वॉल्यूम माइनस ट्रू वॉल्यूम। अब हमने क्या देखा कि आपका पोरोसिटी क्या होता है रेशियो होता है वॉइड वॉल्यूम अपॉन बल्क वॉल्यूम का। तो वॉइड वॉल्यूम हम रख सकते हैं यहाँ पर एप्सिलॉन ई इज इक्वल बल्क वॉल्यूम माइनस ट्रू वॉल्यूम। कैसे आया ये आप इस तरीके से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बल्क वॉल्यूम माइनस ट्रू वॉल्यूम अपॉन बल्क वॉल्यूम। तो इसको यदि हम उसको यदि हम अल्फाबेट फॉर्म में लिखना चाहें तो बल्क वॉल्यूम आपका वी बी और आपका ट्रू वॉल्यूम प्योर वॉल्यूम भी जिसको हम बोल सकते हैं। ट्रू वॉल्यूम आपका एब्सोल्यूट वॉल्यूम भी कहलाता है आपका वीपी अपॉन बल्क वॉल्यूम वी बी। अब यदि हम परसेंटेज पोरोसिटी की बात करते हैं तो परसेंटेज पोरोसिटी को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। आपका परसेंटेज मतलब इनमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे आपका जो फॉर्मूला है उसमें, तो ये आपकी परसेंटेज पोरोसिटी निकल आएगी। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 माइनस आपका जो है ट्रू आपका वॉल्यूम और अपॉन बल्क वॉल्यूम इनटू 100। ये कैसे आपका कैलकुलेशन है यदि हम इसको मतलब मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यदि हम सॉल्व करना चाहे तो आपका वी अपॉन माइनस वीपी अपॉन, तो ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस वीपी अपॉन वीबी इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनटू 100। अब इसको हम डेंसिटी के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। वी कैन एक्सप्रेस जो परसेंटेज आपका जो परसेंटेज पोरोसिटी है इसको हम डेंसिटी के फॉर्म में भी एक्सप्रेस करते हैं जिससे हमारा कैलकुलेशन करना इजी हो जाता है। उससे पहले हम समझेंगे कि प्रैक्टिकली तौर पर देखा जाए तो पाउडर में किस तरीके का पैकिंग अरेंजमेंट होता है। तो हम देखेंगे पैकिंग अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से हो सकता है, इसको समझते हैं। सबसे पहले आपके जो पाउडर है देखेंगे कि यहाँ पर बहुत कम वॉइड स्पेस है, जो वॉइड स्पेस है बहुत कम है, तो ये कहलाते हैं आपके क्लोजली क्लोज्ड पैकिंग कहलाती है। मतलब पाउडर जो है बहुत क्लोजली पैक्ड है। तो मान के चलो हमारा जो कैलकुलेट हम जब करते हैं तो परसेंटेज जो निकल के आता है यदि 20% आपका आता है वैल्यू, तो इसका मतलब आपका जो पाउडर जो है पोरोसिटी में वो क्लोजली क्लोज्ड पैकिंग को रिप्रेजेंट करता है। अब यदि हम देखें कि इनमें स्पेस ज्यादा है तो ये क्या कहलाते हैं आपके इस तरीके के पार्टिकल लूजली पैक्ड पार्टिकल कहलाते हैं या लूज पैकिंग कहलाती है। ये मोस्ट प्रोबेबली 48% तक वैल्यू जब आती है तो ये आपका लूजली पैक्ड पाउडर की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। यदि हम जनरल देखें कि पैकेजिंग है, क्योंकि पाउडर ज्यादातर आपके स्फेरिकल होते हैं, हम इक्विवेलेंट स्फेरिकल होते हैं, पूरे स्फेरिकल नहीं होते, तो जनरली यदि देखा जाए तो 30 से 50% तक की रेंज में आपकी पोरोसिटी की वैल्यू ज्यादातर रहती है। अब मान के चलो यदि 30% या 26% से कम वैल्यू आती है, यदि हम बात करें वैल्यू की, यदि ये वैल्यू जो है आपकी 30% या 26% से कम है तो इसका मतलब वेरी क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट है। ये कैसे होता है जब पार्टिकल्स आपके पॉलीडिस्पर्स हो, पॉलीडिस्पर्स में आपके डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स हो, कि जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो वॉइड स्पेस को फिल कर लिया है, तो बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड पाउडर उसको हम बोलते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट पाउडर है वो। तो ये आपका थर्ड कैटेगरी का पाउडर हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ पैकिंग और पोरोसिटी, वेरी क्लोजली पैक्ड। अब एक और कैटेगरी ऑफ पाउडर हो सकता है या पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स हो सकती है जिसको हम बोलते हैं फ्लॉक्यूलेटेड और एग्रीगेटेड पैकिंग। ये यदि परसेंटेज वैल्यू आपकी अबव 50% आती है, जनरली फ्लॉक्यूलेटेड आपकी जो पैकिंग है सस्पेंशन वगैरह में इसको अरेंज किया जाता है जिसमें आपका ये लेयरिंग दिख रही है जिसके कारण इन पार्टिकल्स में एक लूजली एग्रीगेशन बनाया जाता है। जब फ्लॉक्यूलेटेड पार्टिकल्स को हम पढ़ेंगे तो उसमें भी आप समझेंगे फ्लॉक्यूलेटेड जो है उसका सस्पेंशन का ऑलरेडी एक वीडियो है, तो उसमें आपको ध्यान में रखना है कि पार्टिकल्स को इस तरीके से भी अरेंज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट, कुछ पॉलीमर्स की हेल्प से, जिससे वो लूजली पैक्ड होते हैं। तो उनमें ज्यादा आपका स्पेस होता है तो उसको हम बोलते हैं फ्लॉक्यूलेटेड और एग्रीगेशन, जिसमें पार्टिकल ज्यादा दूर दूर होते हैं तो उसको हम बोलते हैं अबव 50%।
तो हमने देखा कि किस तरीके से हम पोरोसिटी के बारे में स्टडी करते हैं। अब एग्जामिनेशन सॉरी आपका जो लैब में यदि आपको एक्सपेरिमेंट दिया जाता है कि कैलकुलेट आपका पोरोसिटी ऑफ गिवन सैंपल, डिटरमाइन द पोरोसिटी ऑफ गिवन सैंपल, तो आप किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे उसको समझते हैं। जैसे कि हमने देखा कि जो पोरोसिटी है इसको हम किस में परसेंट आपका डेंसिटी में भी अरेंज कर सकते हैं। तो डेंसिटी की जब हम बात करते हैं तो डेंसिटी क्या होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास तो अपन जो है हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं मास को वेइंग बैलेंस से, तो उसका भार निकल के आ जाएगा कि उसका जो भार है। और वॉल्यूम जो है आपके अलग अलग वॉल्यूम है, जैसे कि वॉइड वॉल्यूम, बल्क वॉल्यूम, ट्रू वॉल्यूम, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डेंसिटी डिटरमाइन करके आप जो है पोरोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? जैसे हम बात करें परसेंटेज फॉर्मूला होता है इसका, डेंसिटी के फॉर्मेट में आपको अरेंज करना है। तो ये होता है 1 माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन ट्रू डेंसिटी। मतलब आपको इस कैलकुलेशन करने के लिए आपको बल्क डेंसिटी और ट्रू डेंसिटी इंटू 100। तो यदि आप बल्क डेंसिटी और ट्रू डेंसिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं तो आप बल्क डेंसिटी और ट्रू डेंसिटी की वैल्यू रख के परसेंटेज पोरोसिटी को कैलकुलेट किया जा सकता है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? मान के चलो यू आर इन द लैब, आप एज ए स्टूडेंट हैं और आपको प्रैक्टिकल ये परफॉर्म करने के लिए दिया गया और आपके पास में सैंपल है। तो आपको दो डेंसिटी निकालनी, बल्क और ट्रू डेंसिटी। तो हमको पता है ट्रू वॉल्यूम क्या होता है और बल्क वॉल्यूम क्या होता है। वॉइड स्पेस को इंक्लूड करके आप जब वॉल्यूम को निकालते हैं तो वो आपका बल्क वॉल्यूम कहलाता है, और आप जब ट्रू आपका वॉइड वॉल्यूम को हटा देते हैं तो वो आपका ट्रू वॉल्यूम निकल के आता है। तो बल्क डेंसिटी आपको डिटरमाइन करनी पड़ेगी इसमें, और आपको दूसरा ट्रू डेंसिटी डिटरमाइन करनी पड़ेगी। तो बल्क डेंसिटी डिटरमाइन करने के लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा सबसे पहले तो आपका बल्क वॉल्यूम, सॉरी बल्क मास मतलब अपॉन उसका बल्क वॉल्यूम। तो बल्क वॉल्यूम और बल्क मास कैसे हो जाएगा? आप जो पाउडर है उसको आप एक मेजरिंग सिलेंडर में लेंगे, ये मेजरिंग सिलेंडर है, इसमें जो भी आपका पाउडर है वो पाउडर ले लेंगे आप। पहले उसको पाउडर को वे कर लेंगे, तौल लेंगे। तो पाउडर मान के चलो जितना भी ग्राम है वो आपका ग्राम में आ जाएगा। इसमें आप फिल कर देंगे। तो पाउडर को जब आप फिल करेंगे तो इसका जो वॉल्यूम आपको निकल के आएगा, मान के चलो कितना भी आपका ml में आया वैल्यू, तो आप बल्क डेंसिटी बहुत इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो उसका ग्राम अपॉन जो वैल्यू आई उसकी वॉल्यूम में उसको रख दीजिए, तो ये आपकी बल्क डेंसिटी डिटरमाइन हो जाएगी, जो सबसे इजी टेक्निक होती है। तो आपने उसका बल्क वॉल्यूम डिटरमाइन कर लिया, जिसमें आपका पाउडर की वो आ गई, बल्क डेंसिटी डिटरमाइन कर लिया आपने, उसका बल्क का ग्राम में वेट ले लिया और आपने जो है पाउडर का वॉल्यूम निकाल लिया। जब हम ट्रू डेंसिटी की बात करते हैं तो ट्रू डेंसिटी में आपको क्या करना है, ये जो वॉइड स्पेस है ये आपका नहीं आना चाहिए जब उस डेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे आप, यहाँ पर आप एक तरीके का एक बॉटल यूज करते हैं जिसको स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल बोलते हैं, या तो डेंसिटी डिटरमाइन करने के लिए आप जिसको यूज करते हैं, और इसमें आप लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड का यूज करते हैं। तो इस मेथड को यूज करने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, ये जो बॉटल होती है इसका एम्प्टी बॉटल का वेट निकाल लेते हैं, वेट ऑफ एम्प्टी बॉटल। बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है आपका, ये बहुत सिंपल है। आपने इसमें क्या किया, बल्क डेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए आपने मेजरिंग सिलेंडर लिया, मेजरिंग सिलेंडर में पाउडर को वे कर लिया, पहले पाउडर का ग्राम में वजन आ गया आपका, और वॉल्यूम निकालने के लिए आपने बस इसको मेजरिंग सिलेंडर में आई, जो रीडिंग आपकी ग्रेजुएटेड वॉल्यूम आपका सिलेंडर होता है वो आपका बल्क डेंसिटी निकल आए। तो बल्क डेंसिटी की वैल्यू हम यहाँ